हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी टैरो कार्ड रीडर शुभांगी। दोस्तों, आइए देखते हैं दिसंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ एंड ओवरऑल प्रेडिक्शन। तो आइए देखते हैं दिसंबर 2020 आपके लिए क्या कहता है। ये रीडिंग दोस्तों मूलांक पे बेस्ड होगी। 1 से 9 तक के आपके मूलांक जो भी रहेंगे उसके ऊपर ये प्रेडिक्शन रहेगा। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह से रिजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर ये मोस्टली आपके साथ रिजोनेट कर रही है इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए देखते हैं दिसंबर 2020 प्रेडिक्शंस मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ मेरे चैनल पे ऑकल्ट रीडिंग्स पे। आइए देखते हैं मूलांक 9 वालों के लिए दिसंबर 2020 कैसा रहेगा। जिनकी भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 9th को, 18th को या 27th को आती है उनका मूलांक 9 होता है। आइए देखते हैं कार्ड्स किस तरह से रखे हैं। ये है रिलेशनशिप के लिए, ये करियर के लिए, ये फाइनेंस के लिए, ये हेल्थ के लिए और ये ओवरऑल टैरो गाइडेंस के लिए। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप आपका इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है, आप एक दूसरे को समझ रहे हो, तो टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप की जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो और गहरी होती हुई मुझे दिख रही है। जैसे हम लोग होते हैं ना कि जितना हम एक दूसरे को समझते हैं उतना हम लोग और ज़्यादा करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। अगर आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है तो देखो उसको सॉल्व करने का तरीका भी आप ही के पास है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के नज़रिए को समझो और एक दूसरे को लेके ग्रो करो। अलग अलग टाइप्स पे आप किस तरह से बिहेव करते हो, अलग अलग टॉपिक्स पे आपका कहना क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके इमोशंस क्या है, वो एक दूसरे को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, समय का पहिया घूमता चला जाएगा, आपका रिलेशनशिप और ग्रो होते जाएगा। तो ये आपको काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड दिखा रहा है। काफ़ी अच्छा समय आप अपने पार्टनर के साथ ग्रो करोगे, स्पेंड करोगे, उनके साथ ग्रो करोगे। तो ओवरऑल आपका रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। जो अब तक रिलेशनशिप में नहीं है तो हो सकता है किसी ट्रैवलिंग में वगैरह आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। ओके, अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। एकदम से जंप करने नहीं जाना या कोई बड़ा काम हाथ में लेने नहीं जाना। किसी भी चीज़ को ना पहले जांचो, परखो, समझो कि पर्टिकुलर काम को आपको किस तरह से करना है, पर्टिकुलर काम करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, साथ किस किस का लेना है, किस वे से काम करना है। तो सारी चीज़ों को समझ के धीरे धीरे काम करो। क्योंकि जब आप रश करोगे ना तो शायद वो काम बिगड़ने के चांसेस है। लेकिन आप धीरे धीरे सोच समझ के करोगे तो काम तो अच्छा होगा ही आपका, लेकिन आपको और काम मिलने के चांसेस भी है। कहीं पे कुछ दिक्कतें आ सकती है, कहीं पे कुछ आपको आप स्टक हो सकते हो, कहीं पे कभी कभी समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। तो जैसे ये पर्सन हाथ में दिया लेके चल रहे हैं ना, तो वैसे आपको यहाँ पे एक कोई ना कोई आपको सहारा दिखा देने के लिए, या आप मैं बोल सकती हूँ आपको गाइडेंस देने के लिए कोई ना कोई मिलने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपके करियर में आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कुछ अगर अपॉर्चुनिटी भी आपकी आती है आपके पास तो उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करके देखो कि वो सचमुच आपके लिए अच्छी है कि नहीं, आपको उसमें जाना चाहिए कि नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है। सो ओवरऑल आपको करियर में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर मैं फ़ाइनेंस की बात करूँ तो फ़ाइनेंस में काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे दिख रहा है। शायद हो सकता है कि आपके कुछ पुराने दोस्तों के थ्रू आपका कहीं पे कुछ काम हो जाए, रिश्तेदारों थ्रू आपका कहीं पे कुछ काम हो जाए। तो आपको अपने कॉन्टैक्ट्स जो है, अगर आप फाइनेंशियली कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, फाइनेंशियली कुछ काम करना चाहते हो, तो आप अपने दोस्तों को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, जो पुराने आपके जो फ्रेंड्स या कोई है तो उनके थ्रू आपके काम बनने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप उनकी हेल्प लोगे, उनकी गाइडेंस लोगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करोगे, उनके कहीं बातें मानोगे, तो आपको ज़्यादा हेल्प होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली आपने कुछ गोल सेट किया है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करना है या कुछ नई प्रॉपर्टीज़ बाय करनी है या और भी कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना है या आपको फाइनेंशियली कुछ डिसीजन लेना है, तो आप अकेले डिसीजन न लेके कोई पुराने आपके जो वो पर्टिकुलर काम है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मेरे एक फ्रेंड, पुराने फ्रेंड जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया,
मैंने पूछा उनको कौन सी प्रॉपर्टी सही रहेगी, रेट्स क्या चल रहे हैं, पर स्क्वायर फीट क्या चल रहा है, कहाँ पे कितना रेट है और कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी में क्या क्या होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आप नॉलेज उनसे ले सकते हो, ताकि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिले या और आपको सही सही डील मिले। तो फाइनेंशियली जो भी मैटर है, आप अगर उनमें जो आपके एक्सपीरियंस पर्सन है या आपके पुराने दोस्त वगैरह है उनके अगर सलाह लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हेल्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ में काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड दिख रहा है, अच्छा हेल्थ भी दिख रही है। हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो, अलग अलग वे से इम्प्रूव कर रहे हो और इम्प्रूव करना भी चाहिए, इग्नोर नहीं करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हेल्थ में अगर कोई इशू नहीं है तो अपना खाना पीना, अपना नॉर्मल एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह करके आप अपने हेल्थ को अच्छे से रख सकते हो। इन केस अगर कोई बीमार है तो वो बीमारी से आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अपने आप को और इम्प्रूव करते जा रहे हो, आप अपने आप को और इम्प्रूव करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे हेल्थ में भी बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। अगर ओवरऑल मैं टैरो गाइडेंस की बात करूं तो टैरो वही कह रहा है जो मैंने अभी आपको फिनेंस से रिलेटेड कहा। कभी भी कोई डिसीजन लेने के टाइम उसका जो भी ऊपर से लेके नीचे तक का जो भी चीज़ है वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो और इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर बाद में डिसीजन लो कि क्या करना है क्या नहीं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको सिर्फ सोचना है कि आपके फ़ायदे का क्या है और वो चीज़ देख के फिर आपको डिसीजन लेना है। तो वो सारी चीज़ों को लेके आपको देखो, कोई शायद वो हो सकता है कि किसी के साथ बात करके डिसीजन लो, अपनी खुद की इंट्यूशन पे भी डिसीजन लो, सामने वाले पर्सन या किस तरह से, अगर मैं बिज़नेस करियर की बात करूँ तो क्या ऑफ़र दे रहे हैं, क्या लेना चाहिए। अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो सामने वाला पर्सन आपको कितना प्यार करता है, आपको भी उतना प्यार करना चाहिए, अपने आप से अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। तो ये आपको देखो, खुद आपको आपके ऊपर ये जो डिवाइन सिग्नल है ना, इन्फिनिटी साइन, तो ये आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहा है। मतलब आपको सब चीज़ पता है, आपको सारी चीज़, अगर आप इंफॉर्मेशन निकालने जाओगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। सिर्फ ये है कि आपने उतना ट्राई करना चाहिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए और आपको जो भी सक्सेस है वो बिल्कुल मिलेगी, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, आपका प्रैक्टिकल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, प्राइवेट है, जो भी हो। तो आपको बहुत अच्छा कार्ड गाइडेंस के तौर पे आया है कि सोचो समझो, इन्फॉर्मेशन निकालो, सारी चीज़ों से सोचो और फिर बाद में डिसीजन लो। कोई भी डिसीजन रश में नहीं लेना, पूरी तरह से सोच समझ के ही यहाँ पे डिसीजन लेना है, चाहे वो आपका पर्सनल मैटर हो या फिर प्रोफेशनल मैटर हो। तो ये था मूलांक 9 वालों के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ क्वेश्चंस है आपके तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे पिंग कर सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप और वीडियो देखना चाहते हो ये भी मुझे बताना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय।